उत्तराखंड फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। लक्सर में राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल द्वारा पहली बार ड्रोन कैमरे के जरिए खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। किसानों को बाढ़ के बाद जल भराव वाले खेतों में कीटनाशक के छिड़काव में आ रही परेशानी को देखते हुए शुगर मिल प्रबंधक ने इस पहल की शुरुआत की। मेरा कहना यह है कि किसानों को अधिकतम एरिया में ये ड्रोन से स्प्रे करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी समय है पोका बोइंग और रेड रोट आने का। यदि हम इस फंजीसाइड का स्प्रे करा लेते हैं तो रोग आने से बचेगा, और दूसरा उसके साथ में यदि सागारी का या मैक्सील्ड किसी को लगाते हैं तो उसमें बूस्टअप हो जाएगा। नैनीताल में सरकार की तरफ से यह भी कहा कि लोकायुक्त कार्यालय में 26 कर्मचारी हैं, जिसमें से 9 रेरा के कार्य कर रहे हैं, उनको वहीं से वेतन दिया जाता है और 17 लोकायुक्त के कार्यालय में है, इसलिए इनका वेतन लोकायुक्त कार्यालय से देने के आदेश दिए जाएं। उत्तराखंड सरकार की मंशा लगती नहीं है कि वो राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करना चाहती है। शायद सरकार अपने नियंत्रण, अपने प्रभाव से बाहर ऐसी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं चाहती है जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर सके। इसका प्रमाण यह है कि 27 जून को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि 8 हफ्ते के अंदर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति। देहरादून में भारी बारिश के बीच राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे बसे हुए लोगों को, चाहे वो रिहायशी मकान हो या कारोबारी के रूप में दुकानें हों, सभी को हटाया जा रहा है। लोगों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। नई टिहरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश उत्तराखंड को 2025 तक में सब मुक्त बनाए जाने हेतु दिए गए निर्देशन क्रम में बिक्री मादक पदार्थ का स्रोत थम हेतु विशेष अभियान चलाया गया। कोटद्वार में हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन नगर शहर में जहां भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है, वहां से अवैध अतिक्रमण स्थानीय प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। लगातार कई बार इन लोगों के साथ बैठक भी की गई है। इसमें जो नगर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ बैठक हुई है, व्यापारियों के साथ बैठक हुई है। तो हमने उनको पहले यही प्रस्ताव दिया था कि यदि अच्छा होगा यदि आप लोग अपने स्तर पर ही जो अतिक्रमण इसमें हटा लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी जगह पर जो है रोड पर NH पर और अंदर हमारी जो बाकी इंटरनल रोड्स हैं उन पर भी अतिक्रमण किए हुए, नालियों पर अतिक्रमण किए हुए हैं। काफ़ी लोगों ने इस बात पर प्रभाव भी पड़ा है और उन्होंने हटाए भी हैं। सोमेश्वर में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यागमन परिषद ने सोमेश्वर महाविद्यालय को B+ ग्रेड दिया। ये 5 साल तक मान्य होगा। इससे महाविद्यालय में सुविधाओं का विस्तार होगा। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी महाराज ने कोटद्वार पहुंचकर सिद्धपीठ श्री सिद्ध बलि के दर्शन किए। उन्होंने सिद्ध बलि की पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। साथ ही अतिवर्षा से हो रही हानि से जनता को सुरक्षित रखने के लिए बाबा से प्रार्थना की। पौड़ी स्थित राजकीय महाविद्यालय उफराएं खाल का 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महाविद्यालय की रेड क्रॉस के सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास हुआ भूस्खलन। मंदिर के पास जमा भक्तों की भीड़ ने बाल बच्चे मनसा देवी पहाड़ी के जोन में किए गए जियोलॉजिकल सर्वे में विशेषज्ञों ने अस्वस्थता जताई। खबरें उत्तर प्रदेश से। ज्ञानवापी के सर्वे में मिले धार्मिक चिन्हों को सुरक्षित कराने की मांग। 28 अगस्त को सुनवाई। मां संगार गौरी मूलवाद की भी होगी सुनवाई। अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। भारतीय कुश्ती संघ को भंग करने पर किया पलटवार। कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ
भारतीय कुश्ती संघ का भंग होना आघात, देश जल्द ही इस आघात से बाहर निकले। अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कजरी महोत्सव में संगीत के रंग में डूबे, शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया, खेल के लिए बहुत कुछ किया, अफसोस रह गया कि गीत संगीत के लिए कुछ नहीं किया। ब्रजभूषण ने अपने आप को मंच पर बाथरूम सिंगर बताया। फरुखाबाद में ट्रक से कुचलकर फल विक्रेता की मौत, परिजनों ने जाम लगाकर किया हंगामा, परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, परिजन पुलिस को नहीं उठाने दे रहे थे शव। फरुखाबाद में शव नहीं उठाने पर हंगामा, ट्रक चालक मंडी गेट पर ट्रक छोड़कर फरार, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। सेंट्रल जेल मार्ग पर मंडी के सामने पड़ा हुआ शव, सातनपुर आलू मंडी गेट के सामने का मामला। पीलीभीत में मामूली विवाद पर दो पक्षों में मारपीट, पुलिस की लापरवाही के चलते पथराव में तब्दील हो गई घटना, पुलिस ने पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मामला ये था, कल बीती रात 9 बजे मैं इंटरनेशनल होटल पे भोजन लेने गया था, तभी भाजपा के किसान के जो अध्यक्ष हैं सचेंद्र उर्फ राजू सिंह और विशु, उनके तमाम साथियों के साथ मेरे ऊपर प्राणघाती हमला कर दिया जाता है। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के यूथ जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे कोतवाली, अमेठी पुलिस को दी तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा, बीजेपी के नेता पर मारपीट का लगा आरोप, पुलिस जांच में जुटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदुरै ट्रेन हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया, उन्होंने घटना पर रेल मंत्री से बात की, यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। मेरठ में विवादित होटल क्रोम की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, बिना आईडी प्रूफ पूर्व एमपी के पुत्र को रूम देने का आरोप, होटल के रूम में हिंदू युवती के साथ दानिश ने किया था दुष्कर्म, युवती ने पूरे मामले की एसएसपी से शिकायत कर की थी कार्रवाई की मांग, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दानिश को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में मदुरै रेल हादसे में एक महिला की मौत, लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन में अचानक लगी भीषण आग, 10 लोगों की मौत की हुई पुष्टि, मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम। अमरोहा में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी ऑफिस, मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर दबंगों ने की थी मारपीट, पीड़ित परिवार ने थाने में लगाई थी इंसाफ की गुहार, थाने में नहीं हुई पीड़ित परिवार की सुनवाई। कानपुर उन्नाव के 70 गांवों में बाढ़ से बिगड़े हालात, सड़कों पर चल रही नाव, ग्रामीण बोले 13 साल बाद देखी ऐसी बाढ़। कानपुर में बारिश में सीवर लाइन की सदन में खुली पोल, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने लगाया आरोप, शहर में जलभराव और सीवर लाइन चौक, शहर में नालों की नहीं हुई सफाई, कागजों में बजट हुआ पास। सहारनपुर के गांव छजपुरा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर आग पर पाया काबू, पुलिस कार्रवाई में जुटी, आग लगने के कारणों की हो रही जांच। राज्यसभा सांसद सदस्य राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा पहुंचे उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर, नंदी हॉल में बैठकर की शिव आराधना, गर्भगृह की चौखट पर टेका माथा, महाकाल मंदिर पुजारी से रुद्र पाठ और शांति पाठ करवाया। सरयू नदी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची, अयोध्या के 70 गांवों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी, 2 बैराजों से छोड़ा गया 11 लाख क्यूसेक पानी, शारदा और गिरजा ब्यास बैराज से सरयू नदी में लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। अलीगढ़ में चाची के अवैध संबंधों में हुई मासूम बच्ची की मौत, चाची और प्रेमी बच्ची को उतारा मौत के घाट, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने किया घटना का खुलासा। मथुरा में स्कूल से घर लौट रहे बच्चे का अपहरण, परिजनों के नए मामले की सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने आसपास के इलाकों में की नाकाबंदी, पुलिस ने बच्चे को शक से बरामद कर परिजनों को सौंपा। हरदोई में करंट लगने से किशोरी की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के देहात थाना इलाके में कक्षा 5 की छात्रा की 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरने से मौत हो गई, उसका शव जेसीबी की मदद से करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी बागपत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई आदि व्यवस्थाएं देखी और दवाई भंडारण, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे मशीन, डेंटल कक्षा और लेबर रूम का किया निरीक्षण।
बलरामपुर में सभी थानों में थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नगर में पहुंचकर आम जनमानस की शिकायतों को सुना। शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधितों को दिया निर्देश। आगरा में भूमिगत मेट्रो संघर्ष समिति द्वारा शुक्रवार देर शाम को शहीद स्मारक से दीवानी चौराहे तक भूमिगत मेट्रो की मांग करते हुए व्यापारियों द्वारा मशाल जुलूस व कैंडल मार्च निकाला गया। आगरा में हाउस और वाटर टैक्स में ब्याज पूरी तरह माफ होगा। इससे शहर के लाखों बकायेदारों को बड़ी राहत मिलेगी। नगर निगम द्वारा शासन को पूर्ण ब्याज माफी एक समाधान योजना लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा। औरैया में डीएम ने विकासखंड अचलदा के ग्राम राजू भावमऊ में स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोवंश को दाना चारा पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाए। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता इन दिनों फिरोजाबाद जेल में हत्याकांड के मामले में है बंद। गैंगस्टर में आरोपी है। प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद में मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। मलेरिया विभाग लगातार लार्वा निरोधक दवा का कर रहा छिड़काव। उन्नाव के लालकेला गांव में बाढ़ के पानी से पैर फिसल जाने से मासूम की डूबने से हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज में अमरमणि त्रिपाठी के नौतनवा आवास पर जश्न ढोल नगाड़े के साथ लोग कर रहे खुशी का इजहार। पटाखा फोड़कर मनाई जा रही खुशी। पिता हत्याकांड में रिहा हुए हैं अमरमणि। फर्रुखाबाद में मदद की आस लगाए बाढ़ पीड़ितों का सब टूटा। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने तहसील का किया घेराव। तहसील पहुंचकर एसडीएम को किया घेराव। 2 माह से गांव में भरा है बाढ़ का पानी। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। गोवंश आश्रम स्थल का किया निरीक्षण। गौशालाओं में गोवंश हेतु भरण पोषण की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान दोनों गौशाला में गंदगी पाई गई। उन्नाव की गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में हाईवे स्थित कर्मी बिजला मऊ निवासी पर्वतारोही और एटीएस कमांडो के ले स्थित पर्वत चोटी का याहू पर्वत की चोटी पर भारत का झंडा और उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा लगातार नाम रोशन किया। अलीगढ़ बनेगा सेफ सिटी। हर कोने पर रहेगी नजर। पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज समेत सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लगे कैमरे। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के जरिए शहर पर रखी जाएगी नजर। औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा स्थानीय पुलिस लाइन में विभागीय जवानों, कर्मचारी और अधिकारियों के साथ परेड का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड की सलामी ली गई। अम्बेडकर नगर में दौरे पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री योगी के नेतृत्व में नंबर 1 पर आ गया है यूपी। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भारत का हब बन रहा है यूपी। ये हम नहीं, बैंक के आंकड़े कह रहे हैं। अमेठी में स्वाट टीम और पुलिस को मिली सफलता। अंतर जनपदीय 2 शातिर गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 25 लाख रुपए कीमत का 1 कुंटल गांजा बरामद। 17 अलग अलग बंडलों में गांजा किया गया बरामद। फर्रुखाबाद में दुग्ध वाहन ने स्कूली वैन को मारी टक्कर। स्कूली वैन में टक्कर लगने से खड्ड में जा पलटी वैन। वैन में सवार बच्चों को शीशा तोड़कर निकाला गया बाहर। अयोध्या में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन गई है। सरयू नदी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई। हालांकि नदी का प्रवाह स्थिर बना हुआ है, लेकिन शारदा और गिरजा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण एक बार फिर नदी विकराल रूप ले सकती है। अयोध्या का जिला महिला में जिम्मेदारी की बड़ी उदासीनता सामने आ रही है। डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक हर किसी की मनमानी चल रही है, जिसका फायदा दलाल उठा रहे हैं। यही कारण है कि यह अस्पताल अब दलालों का अड्डा बन गया है। राजगंज में ग्रामीणों को बुखार से पीड़ित। गांव में बुखार का प्रकोप इस कदर फैला कि गांव के हर घर में खटिया पर मिले मरीज। सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 100 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। सिद्धार्थनगर में सीडीओ जयंत कुमार द्वारा डीएम के आदेश पर पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत कपिल वस्तु का समेकित पर्यटन विकास कार्य की पूर्ण एवं गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। सिद्धार्थनगर में डीएम की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभाभवन में हुई संपन्न। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम संजीव रंजन ने जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार को निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज थाना प्रांगण स्थित प्रभारी निरीक्षक कार्यालय में
करबला के शहीदों के चेहल्लुम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई आयोजित। बैठक की अध्यक्षता पुलिस क्षेत्राधिकारी सुजीत कुमार राय ने की।